भारत माता की जय दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत शानदार, मैं भी शानदार दोस्तों। आज बहुत ये अभी मैं डिबेट सुन रहा हूँ। ये प्यारी बहन आरजू काजमी है, ये बड़ा अच्छा मुद्दा लेके आती है। इसमें अपने चीमा जी भाई साहब हैं और अपने हर्षवर्धन त्रिपाठी सर हैं, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा जवाब देते हैं, बहुत अच्छी बहस चल रही है। बस बहस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरा चैनल तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मित्र मुझे, फ्रेंड्स जो मुझे फाइनेंस करना चाहते हैं, जो समझते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और आगे अच्छा काम कर सकता हूँ, कंटेंट पे मेहनत कर सकता हूँ, तो आप मुझे बैंक का फंड देना चाहते हैं, फाइनेंस करना चाहते हैं तो फाइनेंस भी कर सकते हैं। मैंने अपनी बैंक डिटेल नीचे आपको दे दी है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करेंगे तो मैं अपना ज़्यादा समय जो मैं प्रमोशन में देता हूं, एक एक व्यक्ति को भेजता हूं, सही जगह पर भेजने की कोशिश करता हूं। अगर आप मुझे सब में हेल्प करने लगेंगे तो मैं ज़्यादा समय अपना कंटेंट में देने लगूंगा। अब मैं आपको आवाज़ सुनवाता हूं। अगली आवाज़ आपको चीमा जी की आएगी आरजू काजमी जी के चैनल पर। इनका बहुत सम्मान है, ये बहुत अच्छी डिबेट उठाती हैं और इनका हृदय भी बहुत अच्छा है। तो मैं आगे आपको इनकी आवाज सुनवा रहा हूं, आप सुनिए। जी जी, मैं सब वाकई डर रहे क्या पाकिस्तान? नहीं, मैं बताता हूँ। दो तीन बातें हर्ष भाई ने की हैं। पहली बात तो पैसे और एड और वो जो अमेरिका लगे पैसे मांगने गए। देखिए, अमेरिका ने जब हर्ष भाई ये जंग शुरू की ना तो वो हमारे पास आए और कहा जी पार्टनरशिप होगी, ये होगा वो होगा। ये वो जंग की बात कर रहे हैं जो अफगानिस्तान में इनडायरेक्टली कोल्ड वॉर में रशिया और अमेरिका आपस में भिड़ गए थे और वो कोल्ड वॉर इतने समय तक चलती रही कि उसकी परिणति ये हुई कि ये रशिया जो है वो 5 भागों में बट गया। ठीक है, अब आप आगे सुनिए। भाई हमने कहा दुश्मन आपका अफगानिस्तान में बैठा हुआ, हम अपने पैसे से क्यों लड़ेंगे उससे? भाई हम अपनी 2 लाख की फौज क्यों लगाए वहां पे? दुश्मन आपका, आप उसे मारने आए। हमने उनकी मदद की और मैं कहता हूं बहुत अच्छा किया। हमने उनकी मदद की मतलब पाकिस्तान जो दहशतगर्दों को सीधे युद्ध तो कर नहीं सकता, ये रशियन से वहां लड़ रहे थे, पाकिस्तान से फंडेड जो थे पैसे से, वो वहां रशियन से लड़ रहे थे और ये सीधे तौर पे नहीं लड़ रहे थे। ये गुरिल्ला वॉर में हराया, दहशतगर्दों ने बम बांध के उनको जैसे तैसे हराया। ये ओपन वॉर नहीं हुआ है, ये दहशतगर्दी में रशिया को इन्होंने हराया है। और वो वैसी पहाड़ियां भी है अफगानिस्तान में कि वहां पे जनरली दूसरा देश कोई वहां लड़ नहीं सकता। आगे सुनिए। ये डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है, जैसे आपने अपने कहा कि हमें 20 साल 30 साल लगे रेडिकलाइज होने में, जो कि बहुत बड़ी गलतियां मानते हैं। देखिए, जो गलती मान है वो है डी रेडिकलाइज होना। ये डी रेडिकलाइज होने की बात कर रहे हैं। 1947 में पागल पंजाबी रेडिकलाइज हो गए थे। ये अभी बोल रहे हैं कि हम अफगान वॉर के बाद जो अमेरिका वहां चला गया, वापस चला गया और दहशतगर्द यहां छोड़ के चला गया। अरे सपोले तो तुमने दिमाग में अपने 47 में भर लिए थे। 1935 के बाद 1942 के बीच में जिन्ना जो कांग्रेसी था, भारत का कांग्रेसी था, कांग्रेस जिन्ना ने कोई गलत काम नहीं किए थे, लेकिन बाद में पता नहीं कहां से ये दहशतगर्दी का और रेडिकल इस्लामाइजेशन का ये कीड़ा इनको काट गया और अगले 5-7 सालों में भारत के करोड़ों भारतीयों को, जिसमें हिंदू मोस्टली, सिंध का हिंदू, कश्मीर का हिंदू, पंजाब का हिंदू मार मार के यहां पर भेजा गया और एक अच्छा भला देश, अच्छा भला मुल्क 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। कौन सी बात कर रहे हैं? आपके इस्लाम वॉर के बाद, अपना रशिया वॉर के बाद, अफगान वॉर के बाद आप लोग रेडिकलाइज हुए। क्यों झूठ बोलते हैं? झूठ किसी और को समझा है। आगे सुनिए। उसको मैं क्या कहूं, जो जिया ने किया गलत किया। अब रेडिकलाइजेशन होगी, जब डी रेडिकलाइजेशन हुई तो हमने कहा हमारे पास तो भाई कोई पैसा नहीं, हम कहां से लड़े अपने पैसों से? एक तरफ ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत फौजें बिठा देता है। अब सुनिए, ये बोल रहे जिया ने जो किया गलत किया। अरे जिन्ना ने जो गलत किया उसको तो कम मानोगे, जिन्ना ने जो गलत किया आज भुगत रहे हो तुम रेडिकलाइजेशन। हम तो रेडिकलाइजेशन 50 साल भुगतते रहे। जो पंजाब में मारा, आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा भारत में, आज भी तुम खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हो। जो आज पिटे हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमारे हरियाणवियों ने अच्छा धोया जम के उन नालायक खालिस्तानियों को जो सपोर्ट करते हो, तुम पैसा देते हो आईएसआई के थ्रू, वो तुमसे अच्छा हम कर सकते हैं। भारत
तुमसे अच्छा कर सकता है, और लिटरेचर में तुमसे, सिद्धांत में भी तुमसे अच्छा कर सकता है, और जमीन पे भी तुमसे अच्छा कर सकता है। अगर हम रेडिकलाइज करने बैठ जाए तो तुम पानी नहीं मांगोगे। जो आज तुम ये खालिस्तान के नाम पे कर रहे हो ना, ये तुम्हारी फितरत है। तुम बिगड़ गए हो, दशकों से बिगड़ चुके हो, दशकों से बिगड़ चुके हो। तुमको सदियां लगी सुधरने में। सीमा साहब, झूठ मत बोलो आप अपने आप से। हमसे तो आप झूठ बोल नहीं पाओगे। जिस तरह से भारत के आपने 3 टुकड़े करे थे ना, वो भारत रेडिकलाइजेशन की भुगत रहा है। आज भी कश्यप ऋषि का कश्मीर है। आप जो कश्मीर 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 करते हो ना, ये कश्मीर नहीं है, ऋषि कश्यप ऋषि का कश्मीर है ये। आज आपने वो मार मारी है रेडिकलाइज की कि वहां पे एक हिंदू रह नहीं सकता। आज 7 दशक हो गए भारत को आजाद हुए। शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए, थोड़ी शर्म आनी चाहिए। कुछ शर्म करो। झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलते हो। जब ये आपके पिछवाड़े पे दहशतगर्दों ने जब आपको मारा है, तब आपको दर्द पता चला है कि कितना मोटा होता है ये पिछवाड़े का दर्द। समझ में आया? आप भारत को आप बोलते हो कि भारत ने ये किया। चलिए आगे सुनिए। इधर हम इधर मजरूब हो जाए, उधर हमारे ऊपर चढ़ाई भारत कर दे। तो हमने जो पैसा लिया, किसी ने हम पे एहसान नहीं किया। हाँ, पैसा लिया आपने। आधा पैसा आप कश्मीर में घुसा देते हो दहशतगर्दों के लिए, और आपके नालायक लीडर आधा पैसा अपनी बेटियों की डोलियां उठवाने के लिए स्विस बैंक में जमा करवा देते हैं। ये वो पैसा आता है, और यही पैसा आप खालिस्तानियों को बांट रहे हो। चीमा साहब, झूठ मत बोला करो, झूठ मत बोला करो। भगवान क्या देर है अंधेर नहीं है, जिन्हें तुम अल्लाह कहते हो। उस भगवान के यहां देर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। ऐसे सपाटे पड़ेंगे तुम में, ऐसे सपाटे पड़ेंगे कि तुम भूल जाओगे। बंगालियों को तुमने कैसे किया? पागल पंजाबी थे ना जो बंगालियों को मार रहे थे, वही किया ना। हमारे यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहां तुम कहते हो कि वो अखंड भारत है। ये अखंड भारत कब आया? जब तुम जैसे नालायक रेडिकल्स यहां पर कूदा है, तब अखंड भारत और हिंदू हृदय वो सारी चीजें बन के आई। वरना हम तो विश्व बंधुत्व वाली बात करने वाले समग्र हिंदू थे। तुम नालायक ही वो कन्वर्टेड हो ना, नालायक कन्वर्टेड हिंदूज ही आज भारत के खिलाफ बातें उगलता है, और यही दहशतगर्दी आज पाकिस्तान में उबल रही है। क्यों ना हो, तुमने ही यही काम किए, यही नालायक पंथी की है पैसों के दम पे। जो नालायक पंथी तुमने 7 दशक पहले भारत के सीने में खंजर घोंप के की थी। जो पड़ोसी तुम्हारे साथ में रह रहा था, उस पड़ोसी का विश्वास तुमने तोड़ा है। आज दुनिया में तुम जूता खाओगे, दुनिया में जूता खाओगे। इतने सपाटे पड़ेंगे तुम्हारे पिछवाड़े पे कि गिने नहीं जाएंगे। अभी आप देखो और क्या होता है। हमने वो जंग लड़ी है, जंग लड़ी, घंटा लड़ी जंग। झूठे मक्कार, लोमड़ी का दूध पी के मक्कारी सीखी तुमने, जंग लड़ी है। झूठे कहीं के, तुमने दहशतगर्दी भेजी है, सिर्फ दहशतगर्दी की है तुमने। पीठ पीछे छुरा घोंपा, एक को युद्ध नहीं लड़ा है सामने। वरना हमारे यहां राजपूती आन बान शान होती है, तलवार गिर जाती थी तो दुश्मन से बोला जाता था, उठा तेरी तलवार और चल लड़। और तुम मक्कार धोखे से पीठ पे मारते हो। जंग लड़ी तुमने, हिजड़ों की फौज पाल के रखी तुम, दहशतगर्दों ने कहते हो जंग लड़ी। और जंग लड़ के दहशतगर्द खत्म किए अफगानिस्तान के। दहशतगर्द खत्म नहीं किए तुमने, दहशतगर्द पैदा किए हैं, समझे? के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। और जो आपने बात कही थी कि आप एक बंदे को दहशतगर्द बनाएंगे तो कल को आप भी वो काटेगा। तुमने कोई अमेरिका के लिए नहीं लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग। तुमने दहशतगर्द पैदा किए हैं सिर्फ पैसे के लिए। आधे पैसे तुम वो कश्मीर में पहुंचाते थे अनरेस्ट के लिए, और आधे पैसे तुम्हारे लीडरों के खातों में पड़े हैं सब बैंकों में, स्विस बैंकों में। झूठी बात करते हो, मक्कारियां यहां पेलते हो। ये सब मक्कारियां तुम्हारी पानी में हगे हुए जैसी, पानी में हगोगे तो ऊपर आएगा। मिस्टर चीमा, बुद्धिमान हो आप, नालायक मत बनो, विवेकवान बनो। हिलरी क्लिंटन ने कहा था, उसका वो एक फेमस वर्ड है, यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड, दे विल बाइट यू। ये सांप पैदा करोगे अपने पिछवाड़े में तो सांप ही होंगे, और तुम सांप हो, सपोले हो। यही तुमने पैदा करे। पिछले 7, 8, 10 दशकों की कहानियां हैं, वही कहानियां सामने आ रही है। आई बात तुमको समझ में? आज वही जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन हो गया है ना, वही तुम्हें काटेगा, और इतना काटेगा कि तुम्हारा पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। सुनिए। और इंडियन अक्सर जो है ना वो उसकी करते हैं, लेकिन हिलरी क्लिंटन की एक और स्टेटमेंट है, उसको नहीं आप याद करते। उसने ये कहा था आरजू कि ये जो लोग जिनसे हम लड़ रहे हैं, इन्हीं को हमने बनाया हुआ है। हर्ष भाई ये बात मानते हैं? पाकिस्तान ने लादेन को बनाया है, पाकिस्तान ने, अमेरिका ने लादेन को बनाया भी है, और अमेरिका ने लादेन को भुगता भी है।
10 दशक तक भुगता है उसने, और वो जो पैसा कमाया उसने किसी से भीख नहीं मांगी, लादेन को मारना है, लादेन को मारना है, लाइक दैट यू। आज भी आपका इमरान पाकिस्तान वो चाकरी करता, सऊदी अरेबिया वालों की गाड़ी चलाता है। नौकर को तो तुमने प्रधानमंत्री बना के रखा है। वो अमेरिका की बात करते हो तो अमेरिका डेमोक्रेसी के लिए लड़ता है, दुनिया भर में डेमोक्रेसी के लिए लड़ता है। 50 करोड़ 10 बुराइयां, मैं 10 बुराइयां गिना दूंगा अमेरिका की, लेकिन वो डेमोक्रेसी है। 50 करोड़ लोगों की डेमोक्रेसी, और तुम पाकिस्तान आईएसआई और पाक आर्मी के बूट लिकर्स की फौज खड़ी कर दी है तुमने लोकतंत्र के नाम पे। क्या है तुम्हारे 7-8 दशक में, 7-8 दशकों से तुम भारत से अलग हुए हो, क्या है तुम्हारे पास डेमोक्रेसी के नाम पे? कुछ है? कुछ है? जूता चाट लोकतंत्र और उसके नेताओं को तुमने खड़ा कर दिया लोकतंत्र के नाम पे, और बात करते हो दुनिया भर की। तुम्हारा एक नेता है, मुझे नाम याद आ रहा है, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के साथ क्या किया तुमने? वो भला है बुरा है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसका कच्चा चिट्ठा खुलेगा तो सब सामने आएगा, लेकिन नेता के तौर पे वही है तुम्हारे पास। ये इमरान नालायक को तुम प्रधानमंत्री बोलते हो, ये जूता चाटू, ये आईएसआई की फौज का ये जूता चाटने वाला, इसको लोकतंत्र का ल नहीं पाता है। इसको वोट देने को तो 5 वोट नहीं मिलेंगे इसको अपनी बीवियां वोट नहीं देंगी। 4 बीवियां हैं, 14 बच्चे होंगे तो इसको 3 बीवियों के भी वोट नहीं मिलेंगे। एक आदि कोई देगी तो देगी, या खुद भी नहीं देगा, या अपने आप को वोट, वो भी पूछने जाएगा आईएसआई के दफ्तर में कि अपने को वोट दूं कि नहीं दूं, पजामे का नाड़ा ढीला करते हुए। क्या बातें कर रहे हो यार चीमा जी, तुम बिल्कुल बेकार हो। तुम आज भी पानी में हो, धोखे में हो, कल भी धोखे में थे। दहशतगर्दी ही तुम्हारी वो है। एक बात है, कन्वर्टेड हिंदू धर्म छोड़ा और अपनी जड़ों का दुश्मन हुआ, यही बात तुम्हारे लिए सही है। कन्वर्टेड हिंदू सनातन धर्म छोड़ा और अपनी जड़ों का दुश्मन हुआ, यही भारत के साथ तुमने किया है। भारत को 3 टुकड़ों में बांटा है। फिर जब तुम 2 टुकड़ों में थे, तब तुमने 2 टुकड़े किए, खुद बंगाली लोगों को मारा है। कश्मीर में तुम क्या कहते थे? हिंदुओं चले जाओ और अपनी औरतों को छोड़ जाओ। बंगाल में भी तुमने यही किया। काले होते हैं ये, लेकिन उनकी औरतें तुम्हें काली नहीं लगी कभी, है ना? यही सीखते हो तुम और यही सिखाते हो। यही तुम आज बलूचियों के साथ कर रहे हो, और अब यही तुम शियों के साथ कर रहे हो। वहां पर शियों के खिलाफ कितने सब वो हो रहे हैं, हमें पता नहीं चलता क्या? सब पता चल जाता। भारत में भी शिया और सुन्नी दोनों है, और इनकी दुश्मनी आज से नहीं 1400 सालों से है इनकी दुश्मनी। और ये सिर्फ यहां इसीलिए चुपचाप है क्योंकि बीच में हिंदुओं की दीवार है। जिस दिन हिंदुओं की दीवार खत्म हो जाएगी उस दिन यहां पे भी ये दोनों वही लड़ेंगे। तुम अपने गिरेबां आंको मिस्टर चीमा जी, अपने गिरेबां को झांको, अपने गिरेबां झांको और सच्चाई से सत्यता के साथ करो, वरना तुम 100-200 साल तो छोड़ो, अगले 10-20 सालों में ही बिखर जाओगे। एक बिखराव तो तुम में आ गया, और भारत की सनातन संस्कृति की मत करो। तुम भी उसी के हिस्सा थे, हम तो कह रहे हैं सद्बुद्धि आए, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। तुम भी उसी सनातन संस्कृति के हिस्सा थे जो तुमने रेडिकलाइज होकर वो खो दिया और अपनी जड़ों को ही खोदने में लग गए। इसी बात पे मैं वीडियो पूरा करता हूं दोस्तों। आज बड़ा एग्रेशन रहा। खूब कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे शेयर को, और हर एक इसमें जगह पे पहुंचाएं। और जो मित्र मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं कि मैं और अच्छा काम कर सकूं, वो बैंक थ्रू के माध्यम से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।